आओ बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 13 की वर्कशीट नंबर 4 पढ़ते हैं, जिसका टाइटल है दूरी समय ग्राफ। इट मीन्स यहाँ पर एक बात समझ आ गई होगी आपको कि आज जो ग्राफ बनेगा वो दूरी और समय दो वेरिएबल्स हैं, जिससे हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, उसके बीच में बनेगा। इसको देख के आप पता लगा ही सकते हो कि जब भी हम कोई भी दो तरह के मीटर होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर किसी भी जो रीडिंग होती है ओडोमीटर की, वो बताती है कि कितनी दूरी तय की किसी व्हीकल में, और स्पीडोमीटर बताता है कि व्हीकल की स्पीड किस स्पीड से वो चल रहा है। तो जब भी कभी स्कूल के पिकनिक के लिए जाते हैं, मम्मी पापा के साथ आप स्कूटर या बाइक पे या गाड़ी में जाते हैं, तो आप ओडोमीटर को हर 30 मिनट्स के बाद हम ओडोमीटर में रीडिंग नोट करने का फैसला कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना चेंज आया। तो वो जो ओडोमीटर है वो पथमापी भी कहते हैं उसको। ये जो दिख रहा है आपको ओडोमीटर। तो ऐसे ही सोनिया नाम के बच्चे ने भी एक तालिका बनाई कि मैं आज समय और कितना उसने दूरी तय की उसके बारे में मुझे मापना है कि कितना कवर किया। तो जैसे 8 बजे कोई चीज़ चली तो उसने देखा कि उसमें जो पथमापी है, जैसे आप ऑटो में बैठते हो तो ऑलरेडी उसमें रीडिंग होती है। कई बार क्या होता है, ऑटो वाले भैया उसको सेट कर देते हैं दोबारा, तो 0 रीडिंग आ जाती है। लेकिन अगर वो सेट नहीं करेंगे तो उसमें सेम रीडिंग रहेगी जितनी उसने कवर की है। तो आप पैसे तो देखोगे ना कि आरंभिक बिंदु पे दूरी कितनी थी। अगर वो 0 है तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो उस रीडिंग को नोट कर लें जब भी आप बैठें। और जैसे इसमें अगर उसमें पथमापी में इतनी रीडिंग थी 36,540 किलोमीटर, आप इतने पैसे तो नहीं दोगे उसको, तो आप देखोगे कि ये प्रारंभिक दूरी है। फिर 8:30 बजे 36,560 किलोमीटर उसने तय किया। फिर 9 बजे उसकी रीडिंग थी 36,580। इस तरीके से 10 बजे तक उसने मेजरमेंट किया। तो उन्होंने क्या देखा, सोनिया ने, कि जब वो ऑटो में बैठी थी तो 36 और 5,540 और 36,560 के बीच में ये उसने आरंभिक बिंदु से दूरी मानी 0 किलोमीटर। फिर उनके बीच का जो डिफरेंस था उसको 20 किलोमीटर। फिर उनके बीच का डिफरेंस था 20 और मिला के 40 किलोमीटर दूरी तय की। फिर उनके बीच में फिर 20 था, तो इसका मतलब 40 + 20 60 किलोमीटर। देन अगेन 20 डिफरेंस था, तो 60 + 20 80 किलोमीटर। इस तरीके से आरंभिक बिंदु से उसने अपनी दूरी निकाल ली। अब उसको ग्राफ में कैसे शो किया जाए, तो उसके शिक्षक ने बताया कि आपको कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक ग्राफ लेंगे जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पर आप दूरी लेंगे जैसे इसमें ले रखा है, और यहाँ पे क्या लेंगे, समय एक्स एक्सिस पर। क्योंकि समय फिक्स है, दूरी चेंजेबल है। जो चेंजेबल होती है वो वाई एक्सिस पे, जो फिक्स है वो समय है एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिन, यहाँ तो 0 ले लिया, फिर 10 20 डिफरेंस इंटरवल ले लिया, और ए बिंदु और बी, माना कि 0 किलोमीटर 8 बजे था, तो 8 बजे 0 किलोमीटर यहाँ पे एक बिंदु लग गया। 8:30 बजे यहाँ से वो 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर हो गया। उसके बाद 8:30 से 9 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो एक समान गति से चल रही है। यहाँ पे हमने जो पीछे वर्कशीट में पढ़ा था समान और असमान गति, तो यहाँ ये गति आएगी समान गति। ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हो। अब इसमें आता है दूरी समय ग्राफ खींचने के क्या क्या चरण हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर की एक शीट लेंगे आप। उस शीट पर जो लंबवत 2 रेखाएं खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टली क्षैतिज जो मैंने बोला एक्स एक्सिस के रूप में, और एक आएगा वाई एक्सिस के रूप में। तो एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है, वाई एक्सिस। जैसे ये ओ वाई है तो वाई एक्सिस, ओ एक्स है तो एक्स एक्सिस। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करेंगे, दूरी डैश 1 2 3 4 5 जो भी है, और ग्राफ करने के बाद फिर एक पैमाना चुनें, और समय को निरूपित करने के लिए एक पैमाना दूसरा भी चुनना है हमें। जैसे 1 मिनट 1 सेंटीमीटर के बराबर है और 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। समय और दूरी को आप इसमें माप सकते हैं। फिर दूरी और समय के लिए दोनों मानों के प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे और बिंदु लगा देंगे। जो मैंने पहले भी बताया आपको, उससे एक सरल रेखा आती है और वो सरल रेखा दूरी समय ग्राफ को दर्शाती है। तो इसी के आधार पर आप इन आंकड़ों को यूज़ करके एक ग्राफ बना सकते हैं, और उनका लिस्ट पॉइंट भी ज़रूर निकालेंगे, उनका एक पैमाना भी बनाएंगे कि एक बॉक्स या एक डेसिमल है वो कितने के बराबर है। वो सब चीज़ें आप इसमें मेजर करके लिखेंगे और एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है।
वो अपने घर पर आप होमवर्क में क्लास ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेंगे, दूरी समय ग्राफ। अब आते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। नाउ टुडेज टॉपिक इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ सोनिया इज अ स्टूडेंट हु डिसाइडेड टू note the readings of the odometer, and you know very well odometer is a device which is used to measure the distance covered by the object, and which quantity is measured by the odometer, that is the distance. So Sonia noted the table during her picnic. Time taken by the Sonia 8 to 10. Odometer reading, that is started from this and ending from this, but distance from the starting point you can see 36.5 can be considered 0 kilometer. The difference is 20 kilometer. Next difference is also 20 kilometer, so it is 40. It is added further and further. It is also 20 kilometer, then it becomes 60, and again 20 difference, it becomes 80. And but Sonia had no idea to measure the speed or position of the bus at a particular time, so her teacher told her to draw the distance time graph and to get the information from the data shown. So she draw a distance time graph. She took x-axis, time is taken by the Sonia, along x-axis is time, and which variable is used along y-axis, that is distance. And after using this table, she draw a line, straight line. It shows that the object is moving with a uniform speed or motion. Now what are the steps to draw the distance time graph? First of all, take a graph sheet and draw the two lines, OY which belongs to the y-axis, OX which belongs to the x-axis. Time is taken along x-axis and distance is taken along y-axis. Then you have to choose a scale to represent the distance and another represent the time on the graph. For example, for the time 1 minute equal to 1 centimeter, that is the scale in the graph, and distance 1 kilometer is used as 1 centimeter. It is clear here. Now mark the values of the distance time graph in this graph also. You just like this, and then match these readings, and you after putting these values on the graph, you will see that a straight line comes and it shows the graph is showing the uniform motion of the object. Similarly, by using this table, you can also draw a graph in your copy or in your graph sheet at your home, and you can identify it is a uniform motion or uniform motions. I think it is clear to all of you. Thank you so much. Keep watching Super Vigyan.